गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पता है हम जो भिन्न वाली प्रश्नावली पढ़ रहे थे उसमें 2.5 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। अब 2 से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दो, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अपनी जो प्रश्नावली में आगे से आगे आप लोग जुड़े रहेंगे और आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो हमारी जो 2.6 प्रश्नावली है उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 2.6 का जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, ज्ञात करना है। तो हमें इसमें क्या दी, तो चलिए हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो शुरू करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सम्यक गुणा। आपको गुणा का चिन्ह दिख रहा होगा। आपसे पहले हमने जोड़ बाकी सीखी थी। अब क्या है, दशमलव वाली संख्याओं का क्या सीखना है, गुणा। गुणा बिल्कुल आपको अगर साधारण गुणा आता है तो आप लोग दशमलव वाली संख्या उसका भी गुणा आप कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 0.2 है गुणा 6। यहाँ पे देखो पॉइंट से पहले 0 आता है ना, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, यानी वो संख्या के साथ नहीं जुड़ता। थोड़ी देर के लिए मैं 2 लिख देता हूँ और गुणा 6 लिख देता हूँ, यानी पॉइंट को भूल गया। बस आपको यही याद रखना है कि कितनी संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट है, इधर से गिनना है दाईं साइड से। तो 6 दूनी कितना होते हैं, 12। 6 दूनी 12 होते हैं। तो 6 दूनी 12 होते हैं। तो ये देखो एक संख्या बाद पॉइंट है ना, तो एक संख्या छोड़ के मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। उसी प्रकार ये जो संख्या है उसमें भी एक संख्या बाद ही पॉइंट है। तो सबसे पहले तो उसको साधारण रूप में लिख दूँ मैं, 8 गुना 46, ये लिख दिया। अब उसके बाद देखो 8 को 6 से गुणा किया, 8 सिक्की 48, 8 4 और 8 चौक 32 और 4 36, ये आ गया 368। अब इसमें कितनी संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट लगा दो और यहाँ पे ये पॉइंट कर दो। ये लो अपना सॉल्यूशन हो गया सही। तो इसमें भी देखो यहाँ पे मैं 0 पॉइंट लिख दूँ, यानी इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यही आएगा 1.2 या 36.8। अब देखो इसमें भी 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। 5 को गुणा करो, 5 को 1 से गुणा किया तो 5। उसके बाद 5 को 7 से गुणा किया तो 35 और हासिल की 3 और 5 दूनी 10 और 3 13। ये अपने यहाँ पास आ गया, थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम है, चल नहीं रहा है। 1355 आ गया। अब देखो इधर से इकाई और दहाई देख लो, यानी 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 संख्या गिन के क्या लगा दोगी, पॉइंट, तो क्या आएगा 13.55। इसी प्रकार ये संख्या एक संख्या बाद पॉइंट है, इसको आप हल करेंगे। इसके बाद मैं इसको हल करता हूँ। ये देखो 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 मान लो, क्योंकि इससे पहले 0 है वो काउंट नहीं होते हैं। और ये 7 है, तो 7 पंजी क्या होता है, 35 होता है। संख्या गिनो 1 और 2, 1 और 2, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, पहले लगा दो 0। ये अपना आंसर। बस ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखो इसमें 2 संख्या बाद पॉइंट है, थोड़ी देर पॉइंट को भूल जाओ। 4 दूनी कितना होता है, 8। 4 को 0 से किया तो 0, 4 को 1 से किया तो 4, 4 को 1 से किया तो 4, 4 को 2 से किया तो 8। कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद, तो ये पॉइंट लगा दी। ये अपना आंसर। इसी प्रकार इसको भी क्यों छोड़ो आपके लिए, आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। इस 4 को 1 से किया 4, 4 को 0 से किया 0, 4 को 2 से किया 8। अब देखो एक संख्या बाद पॉइंट है, तो एक संख्या बाद ही पॉइंट लगा दिया। वैसे इतना सॉल्यूशन करना है, कुछ भी नहीं करना। साधारण गुणा ऐसे भी सरल है। अब इधर देखो 2 है, 2 को 6 से गुणा करो 12, हासिल की 1। 2 को 8 से करो 16 और 1 17, तो ये 17 हो गया। ऐसे कैसे, 2 को 0 से करी कोई मतलब नहीं है। 1 और 2 संख्या बाद पॉइंट है, ये 2 संख्या बाद पॉइंट, तो ये आंसर। ये हो गया अपना पहला नंबर कंप्लीट। हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है वो क्या ज्ञात करा रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करा है, जिसकी लंबाई तो क्या दे रखी है, 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अपने को पता है आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैं इनको शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपने आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। तो मैं यहाँ पे 5.7 तो क्या दे रखी है, लंबाई, और चौड़ाई का दे रखी है 3। अब देखो इधर आपको पता है पॉइंटों वाले गुणा आपने पहले भी किए हैं, जो पहले प्रश्न में हमने पॉइंटों वाला गुणा किए थे। तो 7 कितना होता है, 21, 2 हासिल की बच्ची, 5 कितना होता है 15, 15 और 2 17। कितनी संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद, तो ये पॉइंट लगा दिया। और अपना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा किसमें, क्षेत्रफल में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने क्षेत्रफल क्या आ गया, आयत का क्षेत्रफल आ गया 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना प्रश्न नंबर 3 है, उसमें क्या दे रखा है, ये संख्या का 10 किसी भी पॉइंट दशमलव वाली संख्या उसको 10 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है। तो एकदम सरल मेथड बताऊंगा, आपको भी याद रहेगा ये। तो मैं आपको जो पहला दूसरा करवाता हूँ, जो 10 से गुणा करते हैं, इसके अलावा जो बाकी 10 से गुणा कर रहे हैं आप लोग करोगे। तो यहाँ पे मैं देखो कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे मैं 6 को यदि 10 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 60। अब देखो 8 को अगर मैं 100 से गुणा करूँ तो कितना आता है, 800।
इसी प्रकार मैं 68 को किससे गुणा करूँ 1000 से, तो क्या आएगा 68,000। यानी क्या दिख रहा है यहाँ पे, यदि 10 से गुणा किया 10 में 1 जीरो तो 1 जीरो लग जाएगा, 100 में 2 जीरो तो 2 जीरो, और 68 में 3 जीरो तो 3 जीरो। ये देखो यहाँ पे 3 जीरो, 3 2 है तो 2, 1 है 2, ऐसे इसको हल करना है। सबसे पहले 1.3 इंटू 10 है, आप लोग भूल जाओ यहाँ पे क्या लग रहा है पॉइंट, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 1.3 के बीच पॉइंट है। 13 को 10 से गुणा किया तो 13 दाए 130। अब देखो एक संख्या बाद पॉइंट लग रहा है ना, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा, तो क्या पॉइंट के बाद कोई संख्या का मतलब रहता है, नहीं रहता है। तो अपना आंसर क्या आएगा 13। 13.0 लिख दो तो भी सही है। इधर देखो 36.8 है, तो यहाँ पे क्या करोगे थोड़ी देर के लिए ये 368 है ना, उसको ऐसे कैसे लिख दो, यानी थोड़ी देर यहाँ पे पॉइंट है ना, उसको मैं भूल गया। 10 से गुणा करते हैं तो देख क्या करते हैं, 1 जीरो लगाते हैं ना, तो 1 जीरो लगा दिया। एक संख्या बाद पॉइंट है तो ये लो पॉइंट लगा दिया। अब देखो अपना आंसर क्या आ गया 368। यहाँ पे देखो 100 दिख रहा है। इसी प्रकार जो अपना तीसरा चौथा है ना, जो 10 से गुणा हो रहा है, जो आपको करना है। अब ये पाँचवा है, पाँचवें में देखो 31.1, यानी मैं लिख रहा हूँ 3 1 1 को लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट है ना उसको मैंने छोड़ दिया। 100 में 2 जीरो दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कितनी संख्या बाद पॉइंट दिख रहा है, एक संख्या बाद पॉइंट दिख रहा है, तो मैं इधर से एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे 0 पॉइंट के इधर अगर 0 हो तो कोई मतलब नहीं रहता है, संख्या हो तो मतलब रहता है। तो इसका आंसर यहाँ पे पॉइंट 0 की इधर लग दो तो भी सही है, और ये 1 0 ये भी सही है, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार 1000 से गुणा कर रहे हैं किसी भी संख्या को, तो थोड़ी देर के लिए मैं पॉइंट को भूल रहा हूँ। देखो पॉइंट के इधर 0 है, कोई मतलब नहीं है, तो इधर 0 0 3 है, यानी लिखो या नहीं लिखो इनका तो कोई मतलब है ही नहीं, यदि पॉइंट को हटा दिया जाए तो। अब इसको 1000 से गुणा करो, कितने जीरो 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो गई 3000। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट है 1 और 2, दो संख्या बाद पॉइंट है 1 और 2, तो ये लगा दिया, यानी 30.00। तो यहाँ पे 30 अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार जो क्वेश्चन छोटे हैं आपके लिए, कौन सा पहला दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा चौथा आपके लिए छोटा है। ये पाँचों मैं बताऊँ, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां और 11वां, ये सब आपको सोल्यूशन करने हैं, बल्कि 12वां में बता दिया 1000 से गुणा। इनमें 10 से गुणा करते हैं 1 0, 100 से गुणा करते हैं 2 0, और 1000 से गुणा करते हैं तो 3 0। तुमने जो प्रश्न नंबर 4 है वो क्या दे रखा, कोई एक दोपहिया वाहन है, दोपहिया वाहन किसे कहते हैं, जो मोटरसाइकिल होते हैं, आप लोग बाइक बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, उसको दोपहिया वाहन। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है 55.3 किलोमीटर, तो पूछ रहा 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। अब देखो 1 लीटर में जब इतना चल रही है तो 10 में कितना चलेगी, इसको किससे गुणा करेंगे 10 से, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी 55.3 गुणा 10, ये फिर किलोमीटर में आ जाएगा, यानी इतनी किलोमीटर चलेगी 55.3 गुणा 10। अब यहाँ पे देखो पॉइंट दिख रहा है, थोड़ी देर पॉइंट को भूल जाऊँ। 10 में क्या करते हैं हम लोग, अभी अभी सीखा था ना, 10 में क्या लगाते हैं 1 0 लगा दिया, 3 के पास 1 0, कितनी संख्या बाद पॉइंट है एक संख्या बाद, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, और यहाँ पे क्या आएगा किलोमीटर। तो इसको मैं लिख दूँ 553 किलोमीटर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अपना आंसर क्या आएगा 553 किलोमीटर। अपना नंबर प्रश्न नंबर 5 है, उसमें अपने को 10 गुणा दिए हैं, लेकिन इसमें से मैं 6 कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बाकी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो यह आपको करने है। सबसे पहले यहाँ देखो 25 को, यानी 2.5 है, उसको किससे गुणा करना है अपने को 0.3 से, यानी दोनों साइड में पॉइंट दे दिया आपके बार। पहले कौन सी संख्या का चल रहा था कि एक साइड में पॉइंट है, तो देखो थोड़ी देर के लिए वही काम करना है, अपने को भूलना है। 25 मान लो इनको 2.5 को, और ये 0.3 है, उसको पॉइंट हटा दिया तो 3 बचा। 25 को 3 से गुणा किया तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 75। अब देखो इधर कितनी संख्या बाद पॉइंट है एक संख्या बाद, और इधर कितनी संख्या बाद पॉइंट है एक संख्या बाद, एक और एक कितनी दो संख्या हो गई, तो 1 और 2 संख्या छोड़ के मैं लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, और ये 0 लिख दिया, ये इसका आ गया क्या आंसर। इसी प्रकार ये जो संख्या है 1.3 इंटू 3.1, आपको पॉइंट नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, 1.3 इंटू 3.1 है ना। तो क्या करना, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ। तो यहाँ पे 13 हो गया और ये 31 हो गया। अब देखो 13 को मैं 31 से गुणा करता हूँ, 13 एकम 13, कितने एक बार गया हासिल की 1, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 और 1 40, ये आ गया 403। अब देखो इधर एक संख्या बाद पॉइंट है, इधर भी एक संख्या बाद के, कुल मिला के 2 संख्या बाद पॉइंट करने हैं 1 और 2, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगाए तो ये हो गया 4.03। इधर देखो यहाँ पे 1.07 और यहाँ पे 0.02 दे रखा है, तो इधर 2 संख्या बाद पॉइंट है, इधर भी 2 संख्या बाद पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे केवल 107 बचेगा, और यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे केवल 2 बचेगा, तो 107 दूनी कितना होता है
214, इसको गुणा किया तो क्या आएगा 214। अब देखो 1 2 3 4, 4 संख्या बाद पॉइंट है, 1 2 3, 3 संख्या तो हो गई, चौथी संख्या बनाने के लिए 0 लगा दो और पॉइंट लगा दो और इधर भी 0 लिख दो, ये आ गया इसका गुणा। इसी प्रकार ये जो संख्या है उसका देखो, ये जो संख्या है उसको कितना है 10.05 और 1.05, ये देखो। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट को बोल रहा हूँ तो ये कितना बनेगा 1005 और इसको पॉइंट को बोल जाऊँ तो 105। अब देखो 105 को मैं इससे गुणा कर रहा हूँ, 105 को 5 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 525 और उसके बाद में ये देखो मैं 105 को 1 से गुणा करूँगा तो 105, यानी इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब संख्या गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये संख्या ये गिन लिया, कितना आया 10.5525, ये आ गई अपनी संख्या। इसी प्रकार जो 90 नंबर का सवाल है उसमें देखो 101.01 है, यहाँ पे 0.01 है। यदि मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ पे केवल एक बचेगा, क्योंकि 0 की उसी साइड में इस साइड में उधर होता तो 10 माना जाता। अब देखो 1 को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही संख्या आएगी 101.01। अब संख्या गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्या आएगा 1.0101। अपना 10वां है उसमें क्या दे रखा है 1.1, तो इसी को देख लो, यहाँ पे 100 है और ये पॉइंट है तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल गया 1 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, और इसके बाद में यहाँ भी पॉइंट को भूल गया, ऐसे 11 लिख दिया। तो इसको ध्यान से समझ लो आप, 1 को इससे गुणा करेंगे 0 0 0 1, फिर 1 को गुणा करेंगे 1 0 0 0 1, अब इसको जोड़ दो 1 1 0 0 1 1, कितना आ गया 11 0 0 11, है ना। अब ऐसे गिनो 1 2 3, 3 संख्या बाद पॉइंट दे रखा है तो गिनो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका आंसर क्या जाएगा ये आ जाएगा। तो अपने को इसी प्रकार है ना ये दशमलव वाले गुणा करना सीखने हैं। आप लोगों के लिए छोड़े हैं मैंने 2-4 क्वेश्चन, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, निकालने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपसे नहीं निकलता है तो वीडियो को ये वीडियो है उसको फिर दोबारा देखना, फिर समझना, तो इसी प्रकार आप लोग सीख जाएंगे और आपका कोर्स हम लोग ऐसे ही चलाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।